तो रिटेलर एम्पावरमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने फिर से एक बार आ गए हैं। रिटेलर एम्पावरमेंट क्या है कि मुझे दुकान खोलनी कैसी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई मैं किस चीज से फैसिनेटेड हूँ, मेरा क्या बजट है और मैं करना क्या चाहता हूँ। जो गारमेंट का बिजनेस करते हैं, छोटी बड़ी कैसी भी दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनके लिए हम क्या बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन उनको दें ताकि अपने स्टोर्स को अच्छा कर सकें। Hi, my name is विशाल मेहरा। Hi, this is Ritika. Welcome to our channel once again. So, अब आपका स्टोर पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि आप क्या ऑफर्स दे रहे हैं कस्टमर्स को और उसको मार्केट कैसे कर रहे हैं। बिकॉज देखिए, जो घर बैठा कस्टमर है उसको नहीं पता कि आपकी दुकान में क्या चीज कितने की मिलने वाली है। तो जब आपने स्टोर ओपन किया है तो बहुत जरूरी है कि जो भी ऑफर्स आप लगाने वाले हैं, बाय 1 गेट 1 या बाय 2 गेट 50 या फिर फ्रेश अराइवल्स पे या बेचने वाले हैं और कुछ ऑफर देना चाहते हैं, वीकेंड ऑफर देना चाहते हैं, तो उसको मार्केट कीजिए। पैम्फलेट्स बंटवाइए अपने एरिया में, आपका जो भी एरिया है वहाँ का अगर आपके पास डेटाबेस मिल सकता है तो उसके थ्रू व्हाट्सएप मार्केटिंग आप करा सकते हो। पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसके थ्रू आप अपने आसपास का पूरा जो एरिया रहता है, जो आपकी मार्केट में लोग आते हैं, उनको केटर कर सकते हैं। तो आप हर तरीके के संभव मार्केटिंग ऑप्शंस को देखिए जो आपके लोकल एरिया में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और उसके थ्रू हर इंसान को ये पता चलना चाहिए कि इस एरिया में एक दुकान खुली है और उसमें ये ऑफर चल रहा है। जब ये विजिबिलिटी और क्लैरिटी हर एक कस्टमर को आ जाती है कि हाँ यहाँ पर कुछ है, तो ऑटोमेटिकली आपका वॉक इन डे 1 से ही बढ़ा हुआ रहता है। और मार्केटिंग आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, चाहे कोई भी मंथ चल रहा हो। अभी आप सोचो सीजन डाउन है तो मुझे मार्केट नहीं करनी चाहिए, वही सही टाइम है मार्केटिंग करने का। मार्केट पूरे साल आपके स्टोर की होती रहनी चाहिए, चाहे वो डाउन मंथ हो, चाहे जून जुलाई अगस्त हो, जिसमें आपकी सेल नहीं होती है, हमें पता है, बट तब भी मार्केट कीजिए तो उतनी सेल हो जाएगी तो आपका सर्वाइवल जरूर आ जाएगा। और जब सीजन का टाइम आएगा तो आपकी सेल बाकी स्टोर वालों से डबल होगी, क्योंकि लोगों ने देखा हुआ है। तो मार्केटिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्टाफ जो आपने हायर करके रखा हुआ है, या आप खुद अगर स्टोर चला रहे हैं तो आप उस ब्रांड, उस प्रोडक्ट से अवेयर है कि नहीं, आप पूरी तरह सक्षम है कि कस्टमर जब आ रहा है तो क्या प्रोडक्ट दिखाना है। वो स्टाफ की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं स्टोर पर, जो कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जरूर यूज कीजिए। बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट है, उसकी अलग वीडियो हमने बनाई है, जरूर आप उसको देख लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, अपने स्टाफ को ट्रेन कीजिए ताकि अपने स्टोर को और इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। तो इसके साथ में आपके पास में अब आपके लिए कुछ काम आ जाता है, क्योंकि ये तो सारी चीजें थी जो आपने दुकान के लिए एक बार कर दी, बट अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपने ये बिजनेस खोला क्यों है। इसीलिए खोला है क्योंकि आप इससे कुछ मार्जिन अर्न करना चाहते हैं और उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टोर का रेगुलर स्टॉक ऑडिट। आपकी दुकान आपने खोल ली, एक बार आपने परचेजिंग कर ली, उसके बाद अगर आप मंथ एंड पे स्टॉक का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि मैं 1000 पीस दुकान में लेकर आया था और अगर 100 पीस बिक गए तो क्या 900 के 900 पीस मेरी दुकान में हैं या नहीं है, और अगर वो जो 100 पीस बिके हैं वो 100 पीस का क्या कैलकुलेशन था, किस ऑफर पे बिके, किस प्राइस पे बिके, अगर इसकी कंप्लीट क्लैरिटी आपको नहीं है तो डेफिनेटली लॉन्गर रन में आप स्टॉक में फंसते चले जाएंगे। क्योंकि जब आप स्टॉक का ऑडिट करते हैं तो आपको समझ में आती है कि इस एक महीने में क्या चीज मेरी ज्यादा बिकी, क्या कम बिकी और क्या बिल्कुल ही नहीं बिकी। उसके हिसाब से डिसाइड होता है स्टॉक का शफलिंग कि अब क्या स्टॉक को आगे रखना है। जो आपका बिल्कुल नॉन मूविंग था उसको सबसे आगे हाईलाइट कीजिए, जो आपका लेस मूविंग था उसको थोड़ा आगे, और जो हाईएस्ट मूविंग है वो तो ऑटोमेटिकली बिक ही रहा है, तो उसको फर्बिश करिए कि वो दोबारा से आपके स्टॉक में आ जाए, कि वो खत्म नहीं हो रहा। तो ये सारे एक्शन प्लान आप तभी ले सकते हैं, और वो भी टाइमली तब ले सकते हैं जब आप स्टॉक का रेगुलर ऑडिट करते हैं। 20-20 रूल के फॉलो कीजिए। आपकी स्टोर का हर जगह का कॉमन रूल होता है 80-20। आपकी स्टोर का 20% स्टॉक 80% मार्जिन और 80% सेल दे रहा होगा, वो 20% को आपको बढ़ाना है। इस पर फोकस कीजिए, और साथ ही साथ छोटी छोटी बातों को भूलिए मत। अपने स्टोर पे फ्रेग्रेंस बना के रखिए, स्टोर पे काउंटर पे टॉफीज रखिए, कस्टमर को अच्छे से ग्रीट कीजिए, और अपने आप को डेली के टारगेट दीजिए कि अगर आपने स्टोर की सेल एक महीने में 3 लाख की प्लान कीजिए तो डेली कितना मुझे सेल करना है, और हाफ डे निकल गया तो मुझे बाकी हाफ डे में कितनी सेल करनी जरूरी है। तो छोटे छोटे टारगेट्स अपने आप को दीजिए और अपने स्टोर पे फोकस कीजिए कि मेरे को इतना सेल इस मंथ करना ही करना है। तो आप ये छोटी छोटी बातों में ध्यान दोगे, और जो बातें हमने आपको बताई हैं यही एक मास्टर प्लान है स्टोर को सक्सेसफुली चलाने का। इनको फॉलो कीजिए और अपने स्टोर के सेल को 10x तक कीजिए। तो जो भी हमारे रिटेलर भाई हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हम लाते हैं। रिटेलर एम्पावरमेंट पे हम और भी काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन टिप्स हम आपको आने वाली वीडियोस में जरूर देंगे। थैंक यू।